कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो क्वेश्चन हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। यानी कि सेट क्या दिया हुआ है, एक प्लेन है, कोई भी प्लेन आप ले सकते हो, उसके अंदर का पॉइंट है जहां पे रिलेशन है गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी एंड क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन से पी का डिस्टेंस इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन से पी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमको ये प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर उसके आगे हमको शो करना है फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0। यानी कि ओरिजिन पे पॉइंट ना हो इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पी विद द ओरिजिन एज अ सेंटर। अगर p हम कोई नॉन जीरो वैल्यूज ले ले तो वो हमको क्या देगा, सर्कल की वैल्यू देगा। वो हमको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन। अभी हमको पता होना चाहिए ओरिजिन मतलब क्या। o ओरिजिन पे कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, x एंड y के 0 0। एक पॉइंट दिया हुआ है हमको P जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमको फाइंड आउट करना है, तो वो पॉइंट पता होना चाहिए। तो नहीं पता है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x1 एंड y1। एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है Q जिसका सेम डिस्टेंस है, जिसको हम ले लेते हैं x2 एंड y2। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए OP का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो अंडर रूट में क्या आएगा, x1 माइनस 0 मतलब x1 बचेगा, उसका स्क्वायर है मतलब x1 का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस 0 यानी कि क्या होगा y1 का स्क्वायर। अभी ये डिस्टेंस OP का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, ओ क्यू का डिस्टेंस, दोनों सेम है। यानी कि इसको इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेम x2 ओ क्यू क्या मिलेगा, x2 माइनस 0 यानी कि x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। दोनों साइड रूट निकाल देते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये कि सिर्फ जानकारी के लिए था हमारी, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ओपी का डिस्टेंस एंड ओक्यू का डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम ही है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमको प्रूव करनी होगी कंडीशन, रिफ्लेक्सिव कंडीशन। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव जैसा नाम वैसा ही काम, यानी कि ए का रिलेशन ए में ही मिलना चाहिए। मान लो कि हमने यहाँ पे क्या लिया, ओपी लिया, तो दूसरा ही डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, ओपी ही हमको लेना पड़ेगा। तो ओपी एंड ओपी दोनों का डिस्टेंस क्या हमको प्रूव करना है, ओरिजिन से सेम होगा। तो सेम ही होगा क्योंकि ओपी एंड ओपी की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि ये जो कंडीशन है वो, यानी कि P फ्रॉम P बिलोंग्स टू आर रिलेशन में वो है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये वाला टर्म सेटिस्फाई करता है। अब
उसके आगे देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए, यानी कि उसका उल्टा भी सही होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन कौन से हैं, ओपी एंड ओ क्यू। तो ओपी इज इक्वल टू क्या है, हमारा ओ क्यू है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी एंड क्यू दोनों बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन आर में है। तो इसका उल्टा अगर हम लिखे, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्यू एंड पी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि वो भी रिलेशन में होगा। इसका मतलब ये होगा कि उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड कंडीशन, जो कि है ट्रांजिटिव कंडीशन। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी हो एंड बी रिलेटेड टू सी हो तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है पी क्यू, और तीसरा ले लेते हैं हम लोग आर, यहाँ पे है ऑलरेडी रिलेशन के लिए, तो पी क्यू एंड एस ले लेते हैं। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू तो दिया हुआ है, एंड ओ क्यू इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं ओ एस। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एस। इन दोनों इक्वेशन के ऊपर से ये लिख सकते हैं कि ओ से लेके पी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ एंड क्यू का डिस्टेंस है। तो ओ क्यू का डिस्टेंस ओ एस का डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली ओ पी एंड ओ एस का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि पी एंड एस ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन क्वेश्चन हमारा ट्रांजिटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो तीनों तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि आर हमारा रिलेशन जो है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब उसके आगे सेकेंड चीज हमको ये प्रूव करनी है, further so that the set of all points related to P not equal to 0, 0 is the circle passing through the P with the origin as a center। यानी कि अगर हम लोग P की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या ली थी, P की वैल्यू x1 एंड y1 वही है। उसका ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि फॉर्मूला क्या थी उसके लिए, डिस्टेंस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अभी मान लो कि ये लाइन है हमारी, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है O, यहाँ पे हमारा नॉन जीरो P पॉइंट है x1 एंड y1। तो उसका डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं r, यानी कि ये रेडियस होगी, तो इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं r। तो दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। यानी कि इसको हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, आर रेडियस वाला क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। जो हमको प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमको मिलेगा, जहां पे ओरिजिन क्या है, ओ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट क्या है, जीरो जीरो है, जो हमको प्रूव करने का बोला गया था। तो ये तो बहुत सिंपल है।